आज की क्लास में हम लोग डीएनए सुपर कॉइलिंग को पढ़ेंगे। डीएनए सुपर कॉइलिंग अर्थात केंद्रक के अंदर डीएनए किस तरीके से पैक होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हर कोशिका में लगभग में 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। अगर उसकी लीनियर लेंथ निकाली जाए, डीएनए इन ईच सेल इज ओवर 2 मीटर लॉन्ग। अब ये 2 मीटर सेल तो हमारी 2 मीटर लंबी नहीं होती है, तो इस 2 मीटर लंबे डीएनए को किस तरीके से एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर स्थित न्यूक्लियस के अंदर फिट किया जाता है। यह संभव होता है डीएनए सुपर कॉइलिंग के द्वारा। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस का साइज देखें तो जो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, इट इज पैक्ड इनटू ए न्यूक्लियस दैट इज ओनली 10 माइक्रोमीटर वाइड। जो न्यूक्लियस की साइज है वो केवल 10 माइक्रोमीटर चौड़ा है। 10 माइक्रोमीटर की साइज में ही 2 मीटर का डीएनए स्थित होता है। इसका मतलब है कि देयर आर सम स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ पैकिंग, सो इट इज पॉसिबल टू about 2 meter long DNA find its position in the about 10 micrometer wide nucleus। अब ये जो 10 माइक्रोमीटर वाइड न्यूक्लियस है, ये कितना छोटा है, इसका अनुमान हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि जो आदमी का बाल है, द ह्यूमन हेयर इज 60 माइक्रोमीटर वाइड। जो हम लोगों के बाल होते हैं वो अगर उसकी चौड़ाई ली जाए तो वो 60 माइक्रोमीटर चौड़ा है। तो बाल जो कि इतना सूक्ष्म होता है, इतना कम उसकी चौड़ाई होती है, वो अगर माइक्रोमीटर में नापें तो वो 60 माइक्रोमीटर चौड़ा है, जबकि न्यूक्लियस इसका 1/6 भाग यानी केवल 10 माइक्रोमीटर चौड़ा है। और इस 10 माइक्रोमीटर में 2 मीटर लंबा डीएनए समाहित है। तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तकनीक के द्वारा ये इसमें पैक किया जाता है। और ये जो अगर हम लोग न्यूक्लियस की साइज से तुलना करें तो जो डीएनए की साइज है वो बहुत ही बड़ी है। तो दिस इनॉर्मस डीएनए फाइंड इट्स प्लेस इन टिनी न्यूक्लियस। टिनी मीन्स होता है बहुत सूक्ष्म, वेरी स्मॉल। तो ये जो इतना बड़ा डीएनए है, दैट इज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग, इट फाइंड इट्स प्लेस, ये अपना जगह बनाता है किसमें, बहुत छोटे न्यूक्लियस। तो इसलिए डीएनए सुपर कॉइलिंग की ज़रूरत होती है या डीएनए पैकिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतनी कम जगह में हमें 2 मीटर लंबे डीएनए को फिट करना है। तो ये कैसे होता है, दिस विल बिकम पॉसिबल ड्यू टू ए स्पेशल पैकिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। तो ये कैसे संभव होता है, इसलिए संभव होता है क्योंकि डीएनए को क्रोमेटिन के रूप में या क्रोमोसोम के रूप में स्पेशल ढंग से पैकिंग किया जाता है। तो there is a special type of packing of DNA, so this enormous DNA can fit it in the very tiny nucleus। तो ये हो गया डीएनए जो है हमारा, प्रत्येक सेल का लगभग 2 मीटर लंबा है, जबकि केंद्रक केवल 10 माइक्रोमीटर चौड़ा है। और इस 10 माइक्रोमीटर में डीएनए को स्थापित करना है, कैसे होगा, इसके लिए जो है कुछ स्पेशल पैकिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें डीएनए क्रोमेटिन या क्रोमोसोम के रूप में कोशिका के अंदर पैक कर दिया जाता है। तो अब ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम कैसे बनेंगे ये हम देखते हैं, क्योंकि जब डीएनए की पैकिंग शुरू होगी तो अंतिम जो चीज़ बनेगी वो क्रोमेटिन होगा। और क्रोमेटिन जब कंडेंस्ड होती है तो बदल जाती है क्रोमोसोम में। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही चीज़ है। आगे देखिए, अब जो क्रोमोसोम है या क्रोमेटिन है वो किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। किन किन अणुओं से मिलकर, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मीन्स आणविक संगठन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम किन किन अणुओं से मिलकर बना है ये देखते हैं।
तो द जेनेटिक मटेरियल इन सेल वाज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है कोशिका का वो किस रूप में होता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन के रूप में होता है। This chromatin material at the time of cell division gets condensed and changed into chromosome। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस्ड हो जाता है और मोटा हो जाता है, अलग से दिखने लगता है, इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बार बार पहले भी किए हैं। तो क्रोमेटिन ही सेल डिवीजन के दौरान शॉर्ट हो जाता है, थिक हो जाता है एंड अल्टीमेटली चेंज इनटू क्रोमोसोम। नेक्स्ट देखिए, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट्स ऑफ 2 क्रोमेटिड। अब जो क्रोमोसोम है उसमें किससे मिलके बना है? 2 क्रोमेटिड से मिलके बना है, यानी हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होती हैं। और ईच क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम इज मेड ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल। और क्रोमोसोम का जो हर क्रोमेटिड है वो एक डीएनए अणु का बना है, यानी एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए अणु हैं, क्योंकि क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड एक डीएनए अणु का बना है और इस डीएनए अणु के साथ क्रोमेटिड में विथ इट्स एसोसिएटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल, डीएनए अणु के साथ उससे जुड़ी हुई प्रोटीन के अणु भी होते हैं। तो क्रोमेटिन अल्टीमेटली डीएनए का मॉलिक्यूल और उससे जुड़े प्रोटीन से मिलकर बना है। तो ऐसी 2 क्रोमेटिन होती हैं प्रत्येक क्रोमोसोम में और हर क्रोमेटिड डीएनए का एक अणु होता है जिसके साथ प्रोटीन लगी होती हैं। अब हम लोग देखते हैं, ईच क्रोमेटिन ऑफ आवर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विथ इट्स एसोसिएटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो वही बात है जो भी हम लोगों ने चर्चा की, हर क्रोमेटिन वो डीएनए अणु से मिलकर बना है और साथ साथ उसके साथ जो प्रोटीन जुड़ी होती हैं उनसे मिलकर बना है। क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60% प्रोटीन, जो क्रोमेटिन होता है इसमें लगभग में 60% प्रोटीन होती है, 35% डीएनए होता है और 5% आरएनए होता है। तो 5% आरएनए भी होता है हर क्रोमेटिन में, ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। The proteins are important for packaging DNA into a chromosome। अब ये प्रोटीन की जरूरत क्यों है? क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम, डीएनए और क्रोमोसोम एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, यानी डीएनए कहिए क्रोमोसोम कहिए तो भाव एक ही आता है, लेकिन क्रोमोसोम में डीएनए के साथ प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन की जरूरत क्यों है? इस प्रोटीन की जरूरत इसलिए है, द प्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट फॉर पैकेजिंग डीएनए इनटू ए क्रोमोसोम। तो ये जो 2 मीटर लंबा डीएनए था इसको क्रोमोसोम के रूप में पैक करके केंद्रक के अंदर स्थापित करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। यही प्रोटीन उसको पैक करते हैं ताकि उसकी साइज छोटी हो जाए और इस तरीके से जब वो छोटा होकर शॉर्ट और थिक होता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। और ये क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। हम लोग जानते हैं कि केंद्रक के अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम अनेक प्राणियों में होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में क्रोमोसोम होते हैं। ना ऐसा नहीं कि केवल एक क्रोमोसोम होता है, किसी में 10, 20, 25। अगर ह्यूमन बॉडी की तुलना की बात करें तो हमारी बॉडी की सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हर सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, दी प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो क्रोमोसोम से लगी हुई प्रोटीन है वो 2 तरीके की होती हैं। नंबर 1 हिस्टोन प्रोटीन, नंबर 2 नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये 2 तरीके की प्रोटीन हो गए। दीज हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डीएनए पैकेजिंग। तो ये दोनों प्रकार की जो प्रोटीन है ये महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं किसमें? डीएनए पैकेजिंग में। तो डीएनए से जुड़ी हुई जितनी भी प्रोटीन है, they are the main role of the proteins is the packaging of the DNA inside the nucleus। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो है इनको देखते हैं। तो
जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, कम आणविक भार वाले प्रोटीन हैं ये, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है। एंड दीज प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड सच एज आर्जिनिन एंड लाइसिन। अब ये जो प्रोटीन प्रोटीन किन से मिलकर बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। तो हिस्टोन में जो अमीनो एसिड हैं दे आर बेसिक इन नेचर एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये जो अमीनो एसिड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और धन आवेश युक्त होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं, जैसे आर्जिनिन अमीनो एसिड और लाइसिन अमीनो एसिड। तो आर्जिनिन और लाइसिन जैसे अमीनो एसिड की बहुलता होती है, ये काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, द हिस्टोन प्रोटीन्स इज बेसिक इन नेचर एंड पॉजिटिव इन चार्ज। लो मॉलिक्यूलर वेट है और बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर बना है, पॉजिटिव चार्ज है इनमें। अब ये पॉजिटिव चार्ज आता कहाँ है? देयर पॉजिटिव चार्ज हेल्प्स हिस्टोन्स टू बाइंड विथ डीएनए। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मदद करता है हिस्टोन को कि वो डीएनए से आसानी से बंधे। क्यों? क्योंकि डीएनए पर स्वयं निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए इटसेल्फ इज निगेटिवली चार्ज, डीएनए इज इटसेल्फ निगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है, हम लोग जानते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड स्वयं एक नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। तो द फास्फोरिक एसिड प्रोवाइड्स द फॉस्फेट ग्रुप, और डीएनए में ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इसे निगेटिवली चार्ज बनाता है, इसे ऋण आवेश युक्त बनाता है। तो अब डीएनए में ऋणावेश और इससे जुड़ी प्रोटीन हिस्टोन, उसमें धनावेश, तो दोनों आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब हिस्टोन जो है ये दो तरीके की होती है। यहाँ पर ये हिस्टोन देख सकते हो, इसका जो है हमने ये डायग्राम बनाया है। ये जो नीले कलर में दिख रहे हैं अंडाकार शेप में, ये हिस्टोन प्रोटीन है और इनके चारों तरफ ये डीएनए का मॉलिक्यूल लिपटा हुआ है जो कि रेड कलर में दिख रहा है। तो हिस्टोन जो है दो तरीके के होते हैं। हिस्टोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन्स और नंबर 2 H1 हिस्टोन्स। न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन, ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियोसोम है। एंड दोज हिस्टोन मॉलिक्यूल हु आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोसोम आर नोन एज न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन। जो इस न्यूक्लियोसोम के अंदर स्थित हैं ये न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन कहलाते हैं। और न्यूक्लियोसोम से बाहर ये देखिए जो अटैच है स्लाइटली ग्रीनिश कलर का है, ये H1 हिस्टोन है। ये न्यूक्लियोसोम नहीं, न्यूक्लियोसोम के बाहर स्थित होता है। तो हिस्टोन जो है इस तरीके से ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये जो न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन है, ये जो है कोर बनाते हैं, फॉर्म्स द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। ये जो कोर है, और देखिए ऐसे 8 मॉलिक्यूल होते हैं हिस्टोन के। तो ये ऑक्टामर है और इसके चारों तरफ ये क्रोमेटिन यानी डीएनए ये लिपटा हुआ होता है इस तरीके से। और ये बाहर H1 हिस्टोन है जो एक रॉड के रूप में यहाँ दिखाया गया है। तो ये है न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन, इस तरीके से स्थित होते हैं। और ये जो लंबा सा डीएनए तंतु है, ये देखिए जब इसके चारों तरफ लिपटता है तो इसकी साइज जो है इस तरीके से कम हो जाती है। अगर इसको फैलाया जाए लंबाई में खोल के तो अबाउट 2 मीटर लॉन्ग होगा, लेकिन जब इस तरीके से इसके चारों तरफ लिपटता है तो ये थोड़े स्थान में ये मतलब इसकी साइज छोटी होती जाती है। तो न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन जो होता है यानी दैट हिस्टोन व्हिच इज पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन इज फॉर्म द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। ये कोर है, कोर बनाता है और उसके चारों तरफ जो क्रोमेटिन है वो चिपटा हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो पैकिंग होती है डीएनए की वो 3 लेवल की होती है। इनमें से हम लोग पहले देखेंगे फर्स्ट लेवल की पैकिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये हेडिंग है अपना फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। तो फर्स्ट लेवल की पैकेजिंग जब होगी तो न्यूक्लियोसोम बनेगा, जैसे हम लोगों ने देखा पिछला जो डायग्राम था उसमें जो
कोर बना था हिस्टोन प्रोटीन का और उसके चारों तरफ डीएनए लिपटा था। तो कोर और डीएनए ये मिला के न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो फर्स्ट लेवल की पैकेजिंग में न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है? इट कंप्राइजेज ऑफ ए कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स अराउंड व्हिच डीएनए इज रैप्ड। रैप्ड मीन्स लिपटना। तो न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन का कोर होता है, उसके चारों तरफ डीएनए रैप्ड होता है, लिपटा हुआ होता है। अच्छा, अब ये जो कोर है, द कोर इज ऑक्टामर। 8 हिस्टोन के अणु होते हैं इसमें, विथ 2 मॉलिक्यूल ईच ऑफ H2A, H2B, H3 एंड DS4। तो द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम इज ऑक्टामर। 8 ऐसे अणुओं से मिलकर बना है और ये 8 अणु कौन कौन से हैं? H2A, ये जो अपना H2A हिस्टोन है इसके 2 अणु, H2B हिस्टोन के 2 अणु, H3 हिस्टोन के 2 अणु एंड H4 हिस्टोन के 2 अणु। तो the histone which are involved in the formation of nucleosome are H2A histone protein, H2B histone protein, H3 histone protein and H4 histone protein. Only H1 histone protein present outside the nucleosome. तो ये हमें याद रखना है, कोर जो है वो ऑक्टामर है और H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन प्रोटीन के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। इस तरीके से कुल 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल हो जाते हैं। अब इनके साथ ये मॉलिक्यूल ऑफ H1 हिस्टोन अटैच्ड आउटसाइड द न्यूक्लियोसोम कोर। तो H1 हिस्टोन जो है वो बाहर, जो न्यूक्लियोसोम का कोर है उसके बाहर से अटैच होता है। एंड स्टेबलाइज द हिस्टोन डीएनए कॉम्प्लेक्स। और ये जो हिस्टोन के चारों तरफ डीएनए लिपट के बना न्यूक्लियोसोम उसको अस्थायी करता है, क्योंकि अगर ये नहीं बांधेगा, यहाँ देखिए, अगर ये बाहर से इसको बांधेगा नहीं तो ये जो चारों तरफ लिपटा है डीएनए खुल जाएगा, जैसे ही छोड़ोगे खुल जाएगा। तो ये स्टेबलाइज करता है, जो H1 मॉलिक्यूल है इट स्टेबलाइजेस दी डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, जो दोनों से मिलके बना, इनको जो है ये स्टेबलाइज करता है, इनको परमानेंट बनाता है या यूँ कह लीजिए अस्थायी बनाता है। अदरवाइज ये जो क्रोमेटिन है आसानी से खुल जाएगा और ये संरचना अस्थायी हो जाएगी, मतलब स्टेबल नहीं रहेगी। तो ये हो गया जो हम लोगों ने देखा था, ये मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन अटैच्ड आउटसाइड द न्यूक्लियोसोम कोर एंड स्टेबलाइज द हिस्टोन डीएनए कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियोसोम को ये स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट देखिए, द न्यूक्लियोसोम कोर विथ H1 हिस्टोन इज कॉल्ड ए क्रोमेटोसोम। तो ये जो पूरा फिगर है इस पूरे को, यानी न्यूक्लियोसोम प्लस H1 प्रोटीन, इसको कहते हैं क्रोमेटोसोम। तो पहले न्यूक्लियोसोम बना, उसमें H1 अटैच हुआ तो बना क्रोमेटोसोम। न्यूक्लियोसोम कोर विथ H1 हिस्टोन इज कॉल्ड ए क्रोमेटोसोम। नेक्स्ट देखिए, DNA forms 1.65 turns consisting of 146 base pair of nucleotides। तो जो डीएनए होता है वो हिस्टोन कोर के चारों तरफ एक पूरा राउंड और दूसरा लगभग में आधे से थोड़ा ज़्यादा राउंड बनाता है, यानी लगभग में 1.5 राउंड होता है क्रोमेटिन का अराउंड द हिस्टोन कोर। तो डीएनए फॉर्म्स 1.65 टर्न्स, ये वो 1.65 घुमाव बनाता है, टर्न बनाता है इसके चारों तरफ। 2 पूरे राउंड नहीं होते, 2 से कम होता है। और इन 1.65 टर्न में कुल क्रोमेटिन जो कि डीएनए है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो न्यूक्लियोटाइड के कितने बेस पेयर आ जाते हैं? 146 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड के इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी यहाँ से शुरू होता है और ये पीछे से टर्न करता है, एक पूरा राउंड बनाता है, फिर दूसरा आधा राउंड बनाता है। इतने में 146 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड के इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। अब अभी आगे नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखेंगे। तो
ऐसे जो है न्यूक्लियोसोम के कोर बनते हैं, न्यूक्लियोसोम बनता है, एक न्यूक्लियोसोम और फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम, इनके बीच का जो डीएनए होता है उसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो है इट इज लिंकर डीएनए, हियर we can see it is the linker DNA। ये न्यूक्लियोसोम है। तो अब देखिए सेकेंड लेवल की, पहले लेवल की पैकेजिंग में क्या बना, न्यूक्लियोसोम बना। ये हमारी दूसरी हेडिंग है, सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग, जिसमें सोलेनाइड बनता है। तो फर्स्ट लेवल की पैकेजिंग में न्यूक्लियोसोम बना था, और ये देखिए हिस्टोन है, ये जो ग्रीन कलर का इसकी तरफ लिपटा है ये डीएनए है। यहाँ आगे डीएनए को और हाईलाइट करके दिखाया गया है जिसमें 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अब जब ये न्यूक्लियोसोम अरेंज होते हैं इस तरीके से, तो एक नली के आकार की संरचना बनती है। नलिका, सोलेनाइड मीन्स नलिका होता है, तो नलिकाकार रचना बनती है, और इसका डायमीटर होता है 30 नैनोमीटर। इट इज बिलीव्ड दैट न्यूक्लियोसोम फॉर्म, ये हेलिकल कॉइल, एक जो है हेलिकल कॉइल जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग गोल होती है, नली के जैसी होती है, और तार इस तरीके से हेलिक्स के रूप में घूमे होते हैं, तो एक हेलिकल कॉइल बनाती है, या जिसे सोलेनाइड कहते हैं, विथ 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न, और एक घुमाव में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें तो इसे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एक पूरा घुमाव जब होगा, ये थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि जब हम स्प्रिंग बनाते हैं ना, तो एक थोड़ा कि एक राउंड में 6 न्यूक्लियोसोम शामिल होते हैं, और इस तरीके से एक परिनलिका बनती जाती है जिसको सोलेनाइड कहते हैं। तो इन द सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट न्यूक्लियोसोम फॉर्म्स, न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं ये हेलिकल कॉइल्स, एक हेलिकल कॉइल बनाते हैं या नलिका बनाते हैं जिसको सोलेनाइड कहते हैं, और इसके प्रत्येक टर्न में, एक घुमाव में 6 न्यूक्लियोसोम स्थित होते हैं। इसका जो डायमीटर है, जो मोटाई है, वो 30 नैनोमीटर है। तो यहाँ फिगर की सहायता से भी देख सकते हो, इसको बनाना भी है इस तरीके से, जो है अपनी कॉपी में ये स्टोन बना लोगे, और उसके चारों तरफ ये क्रोमेटिन फाइबर। और इस फिगर में फायदा यह है कि दोनों, यानी कि फर्स्ट लेवल की पैकेजिंग और सेकंड लेवल की पैकेजिंग एक साथ दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तो कुछ ऐसी भी मान्यता है, वेयर एज सम एविडेंस सजेस्ट दैट द सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग मे बी जिगजैग। कुछ जो एविडेंस ऐसे भी हैं जो ये प्रतिपादित करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि जो सेकंड लेवल की पैकेजिंग है वो सोलेनाइड ना होके बल्कि अनियमित हो सकती है, जिगजैग हो सकती है। तो ऐसी भी थ्योरी है, लेकिन सोलेनाइड का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो ये दोनों संभावनाएं हैं। वेयर एज सम एविडेंस सजेस्ट दैट द सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग मे बी जिगजैग, जिगजैग मानी टेढ़ा मेढ़ा, एंड नॉट हेलिकल, और ये हेलिकल नहीं होता इस तरीके से, जैसे स्प्रिंग की कॉइल घूमती है ना, उसको हेलिकल कहते हैं, तो वैसा ना होके बल्कि ये जिगजैग हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, इसी फिगर को और बड़ा करके दिखाया गया है इसमें, स्टोन, और ये परिनलिका बन गई। नेक्स्ट देखिए, थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग। थर्ड लेवल के पैकेजिंग में इसके फोल्ड बनता है जिसको सुपर सोलेनाइड कहते हैं। तो थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो पहली बात तो ये याद रखनी है, इन द थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट इन्वॉल्व, बट सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। तो इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन तो आगे यूज हो चुकी, जिसने न्यूक्लियोसोम बनाया। अब जब थर्ड लेवल की पैकेजिंग आती है तो कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें मदद करती हैं, और दीज नॉन हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म्स दी स्कैफोल्ड। तो ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो स्कैफोल्ड बनाती हैं, एक आधार बनाती हैं, जिन पर बाद में जो क्रोमेटिन है या जो इस तरीके का सोलेनाइड बना है वो फोल्ड के रूप में इसके चारों तरफ गुथ जाती है।
तो द क्रोमेटिन नाउ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लूप अराउंड दिस स्कैफोल्ड and give rise compact structure of 700 नैनोमीटर वाइड क्रोमेटिड्स। तो अब जो इसके फोल्ड बना उसके चारों तरफ जो क्रोमेटिन है वो फोल्ड बनाता है और इस तरीके से थर्ड लेवल की पैकेजिंग होती है। तो थर्ड लेवल की पैकेजिंग जब हो जाती है तो क्रोमेटिन बनता है, यानी जो थर्ड लेवल की पैकेजिंग होने के बाद जो शेप बना वो कहलाता है क्रोमेटिड्स। और हम जानते हैं कि ऐसी दो क्रोमेटिड्स मिलकर क्रोमोसोम बनता है। तो यहाँ देखिए ये जो है अपना ये है सोलेनाइड सेकेंडरी लेवल की पैकेजिंग, और ये जो सेकेंड लेवल की पैकेजिंग है वो एक इसके फोल्ड के चारों तरफ इस तरीके से थर्ड लेवल की पैकेजिंग होती है। यहाँ पर देखिए पहले 300 नैनोमीटर थिकनेस में आती है और फिर यही जो है 700 नैनोमीटर के थिकनेस में आती है और अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये फोल्डेड होके क्रोमेटिड का निर्माण करती है, यानी कि जो इसके फोल्ड होता है यानी जो आधार होता है उसके चारों तरफ ये इस तरीके से गुद के और थर्ड लेवल की पैकेजिंग की जाती है। तो इस तरीके से क्रोमेटिन जो है वो पैक होता है इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ पर देखिए इसकी जो थिकनेस हो जाती है, अगर ये क्रोमोसोम के देखें तो 1400 नैनोमीटर का ये होता है। तो इस तरीके से बहुत लंबा सूत्र, अगर यहाँ देखिए सोलेनाइड बना और सोलेनाइड से पहले जो अपना क्रोमेटोसोम था या न्यूक्लियोसोम बना था उसमें लिपटे थे। तो इस तरीके से जो एक बहुत ही लंबा फाइबर है वो अल्टीमेटली छोटा होता जाता है और फिर बहुत ही छोटे क्रोमोसोम के रूप में पैक हो जाता है और ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम हमारे केंद्र के अंदर स्थित होते हैं। तो ये था अपना जो है वो क्रोमोसोम की पैकेजिंग के बारे में। इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके नोट्स तैयार करने हैं। जो ऊपर दिए गए हैं वो हेडिंग है, ये जैसे हरे में जो दिया गया है ये हेडिंग है और नीचे जो है ये अपने नोट्स में लिखने हैं। तो इस तरीके से ये अपना पूरा हो जाएगा।